हम जर्मनी और जापान को कर्ज देते थे, अब ये हुकूमत हमें काला बाग दिखाती है। सब्ज इनकलाब का सवाल, होटल गिरवी एयरपोर्ट रहन रख दिया गया। पाकिस्तान के चंद खानदानों की मईशत बहुत मजबूत। गिरवी असासों से मुतालिक तफसीलात, जंग कॉलम्स। जस्टिस एम.आर. कयानी के हवाले से मशहूर है कि वो अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि पहली हुकूमतें हमें सब्ज बाग दिखाया करती थी, ये हुकूमत हमें काला बाग दिखाती है। ये अयूबी दौर के तस्करे हैं। अब हमारे वजीर आजम भी हमें एकदम 63 साल पीछे अयूबी अहद में ले गए हैं कि 1960 का सब्ज इनकलाब अब दोबारा लाने का वक्त हो गया है। उन्होंने हमें जनरल अयूब के माशाअल्लाह की याद दिला दी है। 1960 में वजीर आजम 9 साल के होंगे। खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने लड़कपन में सब्ज इनकलाब देख लिया। ये इनकलाब कब तक चला? अब जहां पाकिस्तान है उस वक्त यहाँ की आबादी सिर्फ 4 करोड़ थी और $1 ₹4.5 का। हमारे सदर और कमांडर इन चीफ एक ही थे। अयूब खान से इख्तलाफात हो सकते थे मगर वो एक विजन के साथ पाकिस्तान पर काबिज हुए थे। पाकिस्तान को सनती और ज़राई तौर पर उन्होंने बहुत मजबूत किया। ये 20वीं सदी का वक्त था, करप्शन का तस्वुर नहीं था। ऐसे ऐसे ज़राई माहिरीन थे जिन्हें पाकिस्तान के काबिल काश्त और नाकाबिल काश्त रकबों का इल्म था। खुदा बख्श बच्चा याद आते हैं। बुलंद कामत भी थे, बुलंद ख्याल भी। फिर हमारी ज़राई अराजी हाउसिंग स्कीमों में तब्दील नहीं हो रही थी। हमारे नौजवान कश्तियों में गैर मुल्की समंदरों में जाने नहीं दे रहे थे। हमारे असासे गिरवी नहीं थे। हम IMF का दर नहीं खटखटाते थे। हम जर्मनी और जापान को कर्ज देते थे। हमारे पड़ोस में दुबई वगैरह सिर्फ रेगिस्तानी बस्तियां थे। अज़्म बहरहाल खुश आइंदा है, मगर सवाल यही जहन में आता है कि PDM की इत्तेहादी हुकूमत की दोनों बड़ी पार्टियों में से PPP की हुक्मरानी 1971 से मुख्तलिफ अदवार में रही है। 1985 से मियां नवाज शरीफ मुख्तलिफ बरसों में सरकार में रहे। उस वक्त तो 1960 बहुत करीब था, तो ये सब्ज इनकलाब उन तवील बरसों में क्यों ना लाया जा सका? अब जब हमारी मईशत सख्त दबाव में है, मुल्क में एक बहरानी कैफियत है, डॉलर 250 से 300 के दरमियान रक्स करता रहता है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोड शेडिंग और बेयकीनी जोरों पर है। इलेक्शन का वक्त तो आया हुआ है, लेकिन ये इल्म नहीं होता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं। इलेक्शन होंगे तो पुरअमन होंगे या फसादात के साथ? इंतखाबात के नताज खुश दिली से तस्लीम होंगे या नहीं? सारी पार्टियों को इलेक्शन में खुलकर हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं? ऐसी सूरत हाल में ऐसे ऐलान सदा बासहरा होते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान बरपा रहता है। IMF के मुआहदे के हवाले से भी ना जाने कैसी कैसी जाली खबरें चलती रहती हैं। बहुत ही वसूख से बताया जाता है कि फला होटल गिरवी रख दिया गया है, ये एयरपोर्ट रहन रख दिया गया है। ऐसी इतलात से मईशत पर मजीद दबाव आता है। पाकिस्तान में 22 करोड़ से करीबन 7 करोड़ गरीब की लकीर से नीचे जा चुके हैं। इस वक्त यकीनन एक इक्तिसादी जहाद की जरूरत है। अगर कौम, इदारे, सियासी रहनुमा, माहिरीन संजीदा हों तो उन्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ मईशत को मुस्तहकम करने पर लग जाना चाहिए। ये हकीकत है कि आजकल दुनिया में इज्जत उसी मुल्क की है जिनकी इक्तिसादियात मुस्तहकम हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ चंद खानदानों की मईशत तो बहुत मजबूत है। उनके पास सोना भी है, मुल्क और बैरूनी मुल्क के मिलाक भी हैं। उनके दिवालिये होने या माली तौर पर ज़बू हाल होने का कोई खदशा नहीं, लेकिन मुल्क की माशी हैसियत में इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान के माशी, कानूनी, तहजीबी, इल्मी शारिये हौसला अफजा नहीं है। इसलिए बहैसियत रियासत पाकिस्तान की आलमी सतह पर पेशरफ्त नहीं है। ऐसी इक्तिसादी बदहाली, माशी बहरान, इखलाकी पस्ती और अफरा तफरी के आलम में जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ असासों के गिरवी रखी जाने की खबरें आती हैं तो हम जैसे मुअम्मर पाकिस्तानी कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं और हमारे नौजवान उन मुल्कों के वीजे के लिए कतार में लग जाते हैं जिनके असासे गिरवी नहीं है। अब जब सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्म हैं कि बहुत से कीमती असासे कर्जों के वज रहन रख दिए गए हैं, उनमें बंदरगाहों, उनकी जेटियों, एयरपोर्टों, मोटरवेज, इदारों और बिल्डिंगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनमें रोजवेल्ट होटल भी शामिल है, तो पाकिस्तानी बहुत मुस्तरब हैं। ऐसे आलम में जब असेंबली और सेनेट के इजलास भी हो रहे हैं तो किसी मेंबर को ये सवाल जरूरी करना चाहिए कि पाकिस्तान के कौन कौन से असासे गिरवी रखे गए हैं, उनकी मालियत का क्या तयन किया गया है, उनके एवज कितना कर्जा लिया गया है, इसका सूद कितना है, उसकी अदायगी कब तक करना है, ये कर्जे किन मकासद के लिए लिए गए हैं, इनमें से कितने सिर्फ सूद की अदायगी के लिए लिए गए हैं, क्या इन कर्जों से कोई डैम बन रहे हैं या नए मोटरवे तामीर हो रहे हैं, कोई नया एयरपोर्ट वजूद में ला जा रहा है, क्या कोई नए रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। रियासत और हुकूमत की तरफ से अपने तौर पर कभी ऐसे वाज़ेह अदाद शुमार दे दिए जाएं तो ये अफवाहें दम तोड़ सकती हैं, झूठी खबरों का खात्मा हो सकता है। झूठी खबरें इतनी महारत से दी जाती हैं, उनके अदाद शुमार ऐसे मुरतब दिए जाते हैं कि सादा लोह पाकिस्तानी उन पर यकीन कर लेते हैं और वो मजीद मायूसी और कनूतियत का शिकार हो जाते हैं। ये भी कौम को बताया जाए कि कौमी तहवील में लिए गए जिन इदारों को पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बताया जा रहा है, क्या उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है या रहन रखा जा रहा है। मौजूदा हुकूमत अगर इस सूरत हाल पर एक मुसद्दिका दस्तावेज जारी करे तो पाकिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल खत्म होगी और सब्ज इनकलाब सिर्फ सब्ज बाग नहीं, एक रोड मैप समझा जाएगा।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.